बिसराए। मौन भये पर जीगर मारे, आए चरण बिसराए। आए कान्हा आए चरण बिसराए, ओरे कान्हा आए चरण बिसराए। जमुना जी की धारा उठ गई, यमुना जी की धारा उठ गई। यमुना जी की धारा रुक गई। ऐसी बात सुनाई, ऐसी बात सुनाई। हो बैठे डालत सबरिया सबरिया सबरिया, अजी का श्याम जी बसरिया, आए राम अजी का जी बसरिया बसरिया बसरिया, आए राम जय हो। अजी का श्याम जी बसरिया, आए राम अजी का श्याम जी बसरिया। जय हो। दूध दही दे जन को पालन, बसुरिया बसुरिया बसुरिया। हरे राम बजिए हरे राम बचतो जाती बसुरी आ जाओ। बोलिए श्री वृंदावन में हरे लाल। व्यासपीठ पर विराजमान कुछ ही समय में पूज्य गुरुदेव अपनी अमृत हुई वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का सभी भक्तजनों को आयोजन हमारे गुप्ता परिवार अपनी अमृत हुई वाणी से पूज्य गुरुदेव सभी भक्तजनों को कथा का रसपान कराएंगे। श्री श्री 108 श्री पूज्य मोहन गिरी जी महाराज श्री धाम गोवर्धन वृंदावन से पधारे हुए। आज कथा का सत्यम दिवस और बहुत ही आनंदित कथा का आज उत्सव। ठाकुर जी के साथ सभी भक्तजन होली खेलते हुए पूज्य गुरुदेव भागवत में होली खिलाएंगे। सभी भक्तजन कथा में आनंद लेते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। किसी भी भक्तजन को उनसे आकर के संपर्क कर सकते हैं। जिस किसी भक्तजन को राम कथा का आयोजन कराना हो पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से वो संपर्क कर सकते हैं। जिस किसी को सुख पुराण का आयोजन कराना हो वो पूज्य गुरुदेव से श्रीमुख से संपर्क करके आयोजन करा सकते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री मोहन गिरी जी महाराज श्री धाम गोवर्धन गिरिराज जी से पधारे हुए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करते हुए ये अपनी अमृत वाणी से सभी भक्तजनों के लिए कथा का रसपान कराएं। पूज्य गुरुदेव। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हर बाकी बिहारी तोरे आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। बाकी बिहारी आरती
तोरी जाओ। हरे मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बनती मरे मोर मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बनती मरे मोर मोहे। हरे देख छवि गले हारी में जाऊं, बाकी बिहारी तोरी आरती गाऊं। देख छवि गले हारी में जाऊं, बाकी बिहारी तोरी आरती गाऊं। हर जिन चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। हरे उन चरणों में शीश नवाओ, बाकी बिहारी तोरी आरती गाओ। प्रभु चरणन में शीश नवाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। हरे व्यास दास के नाथ आपे हो, तुझे दो जीवन प्रभु साथ आपे हो। व्यास दास के नाथ आपे हो, तुझे दुख जीवन प्रभु साथ आपे हो। हरि व्यास दास नाथ आपे हो, तुझे दुख जीवन प्रभु साथ आपे हो। व्यास दास के नाथ आपे हो, तुझे दुख जीवन प्रभु साथ आपे हो। हरि श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, बाकी बिहारी तोरी आरती गाऊं। श्री चरणों में बलि बलि जाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरे बाकी बिहारी तोरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप तोरी गाऊं। हरि बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप तोरी गाऊं। हरि बाकी बिहारी तोरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें तो मनाऊं। हरि बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप तोरे गाऊं। हरि आरती गाऊं प्यारे तुम्हें तो मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुम्हें तो मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप तोरे गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप तोरे गाऊं। हरि आरती गाऊं प्यारे आप तोरे गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप तोरे गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आप तोरे गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आप तोरे गाऊं। ओम यानि गानि च भवानि जन्माद्रगदानि च दानि दानि प्रजन्ते प्रदक्षिणाय पदे पदे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो। मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गणनाथाय मंगलम पुण्डरीकाक्षात् भव। गणनन्तः गणपतिं भवामहे, प्रियनन्तः प्रियपतिं भवामहे, ॐ निजनन्तः निजपतिं भवामहे। वासो ममः स्वस्ति न इन्द्रो रस्वः स्वस्ति न भूगा विषवेदा स्वस्ति न द्रक्षरश्नेमि स्वस्ति न बृहस्पतिः दधातुः। आइए पूज्य गुरुदेव की चरणों में वंदन करते हुए
कि अपनी अमृत हुई गाड़ी से सभी भक्तजन के लिए कथा अनुष्ठान कराएं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हूँ। मैं आप सबकी तरफ से पूज्य गुरुदेव अपनी अमृत हुई गाड़ी से सभी भक्तजन के लिए कथा का अनुष्ठान कराएं। पूज्य गुरुदेव। मन और वाणी को पवित्र करते हुए परम करुणार्पण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधा गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद राधा 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 बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय द्वारकाधीश की जय जय राधे श्याम। इदेन सर्वेश्वरं बुधं बहानरूहदश्यतानः ईश्वे शवे बलिपरिक्रन्त आवन्युधृत कुमारिक। कल की कथा में सबने मेरे गोविंद की द्वारकाधीश के विवाह प्रसंग की कथा रुक्मणी जी के साथ में गोविंद ने परिग्रहण संस्कार किए। बड़ा लक्ष्मी स्वरूपणी रुक्मणी जी को बहुत अच्छा लगा। गोविंद स्वरूप वर मिल गए प्यारे। आचार्य सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कामस्तो वासुदेवांशो दग्र प्रागिरुदिमन्युना देहोपापते हुए इष्टमेवो प्रियपाद्यत। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, संसार में जितना बड़ा आदमी होता है उतने ही उसके शत्रु होते हैं। जितना छोटा आदमी होगा उतने कम शत्रु होंगे और जितना बड़ा आदमी होगा उतने ही ज्यादा शत्रु होंगे। कोई तो कारण वगैरह की शत्रुता लेके बैठते हैं। कोई हमारा पड़ोसी आनंद में रह रहा हो, जीवन में कोई दुख नहीं हो, तो हम कारण वगैरह की शत्रुता ले लेते हैं। इसकी जिंदगी में क्या दुख है? ये तो बड़ा सुखी है। भगवान का भजन भी नहीं करता, देखो फिर भी सुखी है। और हम इतना भजन करते हैं फिर भी दुखी हैं। पर प्यारे जीवन में याद रखना, परमात्मा जो करता है वो सही करता है। जो करे वो ठीक है, उसकी इच्छा में अच्छा, हमारी कुछ चलती नहीं। जो वो करेगा वो अनंत करेगा।
दुख में तड़फो मति, सुख में फूलो मति, प्राण जाए मगर नाम को भूलो मति, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रत्येक परिस्थिति में एक रस में रहने की आदत डालें। गोविंद हमारे साथ है ऐसा माने। निश्चित आत्मा विश्वास कर लें कि कृष्ण है और हमारे साथ है। रुक्मणी जी ने पहले बेटा को जन्म दिया, उसका नाम है प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न का अर्थ होता है प्रकृष्ट धूमो नियासा प्रद्युम्न। जिनके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो वही प्रद्युम्न। लेकिन कन्हैया के शत्रुओं की कमी थोड़ी है। एक संवासुर नाम का राक्षस आया, प्रसूति गृह में गया और प्रद्युम्न जी का हरण किया। हरण करके लाके समुद्र में फेंक दिया और एक मछली उस बालक को खा गई। परीक्षित जी बोले, उन्होंने बच्चे को क्यों मारा? सुखदेव जी कह रहे, बेटा भगवान शंकर ने बताया था संवासुर, तेरी मृत्यु जो करेगा वो कृष्ण का पहला बालक होगा, उन्हीं के हाथों से आपकी मृत्यु लिखी है। तो संवासुर ने विचारा कि जब हम पहले ही उस बच्चे को मार देंगे तो हमें मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं है। पर प्यारे, मौत कभी पीछा नहीं छोड़ती है। जिस जगह, जिस टाइम, जिस नक्षत्र में होनी है, तो रसोई का काम करके मछली का पेट को चीरा गया, फाड़ा गया, तो एक मानव की उत्पत्ति हुई। ऋति विचार कर रही, ये कौन है? संत नारद जी पधारे, देवी ये आपके पति कामदेव है। कामदेव कैसे? बोले, आपको याद है जब से वो तेरो नैनो उघारा, जब से नैनो उघारा, हरी जब से वो तेरो नैनो उघारा, जब से वो तेरो नैनो उघारा, हरे मेरे खात का तीसरा नेत्र खोला, कामदेव भस्म कर दिया। तब आपने प्रार्थना की थी, तो आपको याद है भोलेनाथ ने कहा था कि कन्हैया का पहला बालक ही आपका पति होगा, ये वही है। अब ऋति विद्यावती सेवा कर रही है, पालन पोषण कर रही है। जब प्रद्युम्न जी महाराज को पता चला सब बातों का, तो उन्होंने संवासुर का वध किया और पत्नी को लेकर के द्वारका धाम पर। पर परीक्षित जी बोले, गोविंद, हे प्रभु, मेरे गोविंद के तो 16,108 ब्याह हुए, अभी तो एक हुआ है। सुखदेव जी बोले, भैया भगवान का दूसरा विवाह एक भालू की बेटी जामवंत की बेटी जामवंती के साथ हुआ। बोले, वो कैसे हो गया? सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, एक बार द्वारका में एक राजा आए थे और उन राजा का नाम है सत्राजित। उनके पास सूर्य की दी हुई इतनी सुंदर मणि की माला है कि जब पहन के निकलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि साक्षात सूर्य ही पधार रहे। द्वारका में आए, द्वारका वासियों ने स्वागत किया। कन्हैया ने कह दिया, भैया ये सूर्य की दी हुई मणि की माला है आपके पास, आपका परिवार बड़ा छोटा है, एक आप हो, एक आपके भाई, एक आपकी पत्नी और एक बेटी। आप ऐसा करें, इस मणि की माला को मुझे दे दें, क्योंकि ये मणि की माला रोजाना 2 कुंटल सोना देती है और उस सोने से मैं गरीबों का जीवन निर्वाह करूंगा। आप ये मणि की माला दे दें। सत्राजित बोले, वाह रे वाह कन्हैया, तेरी सोने की द्वारका है,
सोना ही सोना है, फिर भी तेरी मांगने की आदत नहीं गई। कन्हैया बोले बचपन की आदत है ना, जाएगी कैसे? बच्चा को जिस चीज की बचपन में टेप बढ़ जाए ना, वो टेप कभी जाती नहीं है। किसी को हंसी मजाक की पड़ जाती है, किसी को रोने की पड़ जाए, किसी को खाने की पड़ जाए, है? बचपन की टेप प्यारे जिंदगी भर रहती है। और कन्हैया की टेप बचपन की है, मांगने की कैसे चली जाए? कन्हैया बोले बचपन की टेप को कैसे छोड़ दें? आचार्य सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन सत्राजित ने मना कर दिया, बोले हम नहीं दे पाएंगे भैया। कन्हैया बोले तुम्हारी इच्छा है। और वो मणि की माला को पहन करके वापस अपने घर आए। प्रसेनजित जो उनका छोटा भाई है, एक दिन मणि की माला को पहन करके वन में गया शिकार खेलने। एक शेर ने उनको मार डाला, और जब शेर ने मार डाला, मणि की माला शेर ने ले ली। और जब जामंत ने शेर पर मणि की माला देखी तो शेर को मार डाला और मणि की माला लेके अपनी बेटी को दे दी। जब सत्राजित ने देखा कि मेरा भैया वापस नहीं आया, तो द्वारका आ गया और चाय जैसे बोलने लगा, अरे ओ कन्हैया, तुझे मणि की माला चाहिए थी ना, तो दोबारा मुझसे कहता, मैं तेरे लिए दे देता, पर आपने तो मेरे भाई को ही मार डाला। कन्हैया बोले हम तो आपके भाई को जानते तक नहीं है। गर्ग जी की तरफ देखा, ये सब क्या है? मैं इनके भाई को जानता नहीं हूं, ये कह रहे हैं कि मैंने मार डाला, ये सब बात क्या है? गर्ग जी बोले कन्हैया, आपने भादों के महीने में चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं, याद रखना। प्रयास करना कि भादों के महीने में चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं हो। अगर चौथ के दिन चंद्रमा के दर्शन हो गए तो ये सत्राजित वाली कथा सुन लेना। अगर चंद्रमा के दर्शन हो गए, कथा भी नहीं सुनी, तो वर्ष में एक बार झूठा कलंक लगने से कोई नहीं रोकेगा। चाहे वो ब्रह्म आ जाए ना, फिर भी कलंक तो लगेगा। और जीवन में जब कलंक लग जाए ना प्यारे, वो जीवन बिल्कुल बेकार है। जीवन में चाहे जितनी गरीबी हो, बहुत सुंदर है, पर कलंकित जीवन बेकार है। कृष्ण अपने कलंक को मिटा रहे हैं। द्वारका वासियों को लेकर चल पड़े जंगल में। जाकर के देखा भाई मरा हुआ पड़ा है। वहां से पग चिन्ह शेर के देखे, और वहां देखे कि शेर भी मरा हुआ पड़ा है। और आगे गए तो पग चिन्ह जामवंत के देखे, और जामवंत के पग चिन्ह एक गुफा में जाके खत्म हो रहे हैं। और जैसे ही गुफा के अंदर गए, जामवंती खेल रही थी, कभी देखा नहीं मानव को, तो चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ, अरे मुझे कोई बचाओ। जामवंत खड़ा हो गया, और खड़ा होकर के जामवंत भगवान पर प्रहार करने लगा। गोविंद में और जामवंत में दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। और प्यारे ये युद्ध 27 दिन तक चला। 28वें दिन बड़ी मंगलमय प्रार्थना की, हे गोपाल, आज मैं आपको जान गया, आप मेरे राम हो, मेरे पास में और कुछ नहीं है। एक बेटी है, और उस बेटी को मैं चरणों में आपके दे रहा हूं, आप अपना ले। भगवान ने जामवंती के साथ में दूसरा परिग्रहण संस्कार कर लिया। परीक्षित जी बोले ये कहां की राजनीति रही? पहले तो दोनों में खूब झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, और फिर बेटी के साथ में विवाह कर लिया। सुखदेव जी बोले बेटा, जब राम अवतार में राम जी सबको वरदान दे रहे थे, तो प्यारे जामवंत से पूछा कि आपको क्या चाहिए? आचार्य सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन, जामवंत बोले प्रभु, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दीजिए कि आप हमसे युद्ध करो, क्योंकि अभी हमारी युद्ध की इच्छा पूरी नहीं हुई है। राम जी बोले सेवक और स्वामी में कभी युद्ध नहीं होता, जाओ कृष्ण अवतार में आपकी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। आचार्य सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन, आज इच्छा को पूरा किया और जामवंती के साथ में अपना दूसरा परिग्रहण संस्कार मणि की माला को लेकर सत्राजित के पास में गए। ये ले भैया, तेरी मणि की माला हमें नहीं चाहिए, आपने जो हमसे बोला वो अनजाने में हुआ, ये लीजिए। जामवंत साथ में है। प्यारे सत्राजित शर्मा गए, हे गोपाल भूल हो गई।
अपनी बेटी सत्यभामा को सौंप दिया और गोविंद ने अपना तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में किया। पांडवों से मिलने के लिए आए हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे राजन, एक दिन अर्जुन के साथ में घूमने के लिए गए हैं और अर्जुन ने एक दृश्य देखा कि एक बेटी जल में खड़ी होकर के भजन कर रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्जुन पहुंच गए, भजन क्यों कर रही हो, क्या मतलब है, आपका नाम क्या है, कौन हो आप? वो बोली प्रभु आयम देवस्य सवितो द्रोहित पतिम मे मच्छिति विष्णु वरेणम वरदम तपः परमामयेष्ठत। मैं प्रभु सूर्य की बेटी यमराज की बहन कालिंद्री श्री यमुना जी मेरा नाम है और भजन इसलिए कर रही हूं कि कन्हैया मुझे पति रूप में मिल जाए। अर्जुन बोले रथ में बैठे हैं चलो। अर्जुन के कहने से विवाह किया कालिंद्री श्री यमुना जी के साथ। 5वां विवाह मित्रविंदा, 6वां सत्या, 7वां भद्रा और 8वां लक्ष्मणा। परीक्षित जी बोले प्रभु अभी तो 16,100 बाकी हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, भौमासुर नाम का एक जीव पृथ्वी से प्रकट हुआ, बड़ी शक्तिशाली है। उसकी काम शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने मन में विचार कर लिया कि हम 20,000 कन्याएं जब जेल में बंद कर लें तब विवाह करेंगे एक साथ। 16,100 कन्याएं हुई। पृथ्वी गोविंद के पास में गई, कृष्ण पधारे, भौमासुर का उद्धार किया। सभी बेटियों से कहा जाओ अपने अपने घर जाओ। और जब घर जाने की बात आई तो बेटियों ने कह दिया प्रभु कहां जाएं, हमको कोई नहीं अपनाएगा। तो उन्होंने हाथ जोड़ के किया प्रभु आप हमें अपनाइए। तो मेरे गोविंद बोले चलो द्वारका। और सबके साथ में मेरे प्रभु ने परिग्रहण संस्कार किया। सभी ने जय जय करके बोले द्वारिका जय जय आचार्य सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, बड़ा सुंदर दृश्य। जो प्रकृति के वश में रहता हो वो है जीव और प्रकृति को खुद के वश में रखता हो वो है ईश्वर। हम भगवान देख रहे हैं कि मेरी 16,108 रानी है, सब रूठती हैं, पर रुक्मणी जी कभी नहीं रूठी। और जो सबसे ज्यादा रूठने वाली रानी है उसका नाम है सत्यभामा। क्योंकि जब सत्यभामा आई तो दहेज में वो मणि की माला लेके आई थी। और जो बेटी दहेज ज्यादा लेके आए हैं, थोड़े नखरे तो होते ही, जीना हराम कर देती है प्यारे। बार बार धमकी देती है, कर रहे हो नहीं नहीं जाऊं, बुलाऊं, किसको बुलाओगे? अपना धर्म तत्व। माँ बाप के संस्कारों की कमी होती है। जो बेटी ऐसा बोलती है कि मैं जाऊं, कि बुलाऊं, अभी उनको ये पता नहीं है कि सत्य में असल घर तो हमारा यही है। माँ बाप के यहां कितने दिन रहेंगे, आवेश में आकर के बोल देती। पर रुक्मणी जी लक्ष्मी स्वरूपणी है, फिर कभी भी नहीं रूठी। भगवान ने एक महल बनाया, उसके गेट पर लिख दिया कोप भवन, जो रानी रूठे यहां आके बैठ जा। और भगवान जब राज्यसभा से लौट के आए तो पहले उस घर में जाए कि कोई रूठ के ना बैठो ना, बैठो हो तो 2-4 बात करके मना के रह जाए चल। अब भगवान बोले रुक्मणी कभी नहीं रूठती हैं। जब रुक्मणी रूठा तो कैसी लगती हैं, अटपटे तो है। पहुंच गए रुक्मणी के कक्ष में, शांत। रुक्मणी ने आरती पूजा की, बैठाए और शांत बैठे हैं प्रभु। रुक्मणी बोले क्यों प्रभु कुछ बोल नहीं रहे, हंस नहीं रहे, आज तो बड़े सुस्त लग रहे हो, क्या बात है, कोई हमसे गलती हो गई क्या? भगवान बोले एक गलती हो तो बताओ ना, तेरी तो ना जाने कितनी गलती। रुक्मणी जी बोली बोलिए क्या गलती है, मैं सुधारूंगी प्रभु। कृष्ण कह रहे हैं देख, राजपुत्री सीता भोपेलो के पाल विभूति
ते भी महानुभावे श्रीमद्रि रूपो दार्य बलो जित्रेय। तुम्हारी पहली गलती है रुक्मणी कि आपने मुझसे विवाह किया। एक सुंदर राजकुमार को छोड़ के, शिशुपाल को छोड़ के हमारे साथ में विवाह किया। हम कोई राजा वाजा थोड़ी, हम तो गैया चरावे वाले ग्वारिया हैं। रुक्मणी बोली ठीक है, और कोई गलती? बोले आपने ऐसे आदमी के साथ में विवाह किया है कि जो सुंदर बुंदर नहीं है, काले काले हैं। रुक्मणी बोली ठीक है, और कोई गलती? बोले देख यहां सब गड़बड़ हो गई है। कृष्ण बोले देख रुक्मणी, राजभ्यो भियूयते सभ्रो समुद्रम शरणम गतानः बलिवृद्धि कृते द्वेषानः प्राये सत्य कर्तु निरपाशनानः। आपने ऐसे व्यक्ति के साथ में विवाह किया कि जो सबसे डर के समुद्र की शरण में रह रहा है। रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया। भगवान बोले ऐसे आदमी के साथ में विवाह कर लिया आपने कि जिनके माँ बाप की पता नहीं है। कोई कहता है देवकी नंदन तो कोई कहता है नंद नंदन, कोई यशोदा नंदन तो कोई वसुदेव नंदन। आज तक कोई डिक्लेयर नहीं कर पाया कि वो हैं कौन के, देवकी के यशोदा के, नंद जी के वसुदेव जी के। दो दो माँ बाप हैं मेरे। और ऐसे व्यक्ति से विवाह किया कि जिसका कोई सगा संबंधी नहीं है, और जिनसे मेरा संबंध होता है वो सुबह खा लें और शाम को नहीं खाएं। झोंपड़ी में रहते हैं बेचारे, रोडों पर पड़े रहते हैं। ऐसे से मेरा संबंध है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। क्या कर लिया आपने? भगवान बोले अभी कछु ना बिगड़ो, तू ऐसा कर, अब तो कोई राजकुमार देख ले, और आपको जो राजकुमार पसंद आए ना हमसे कहना, और हम आपके हाथ पीले करा देंगे। वो तो रुक्मणी थी जो सहन कर गई। जब 4 बालक हो गए तब भगवान कह रहे कि अब दूसरों ब्याह कर ले। आजकल की होती ना तो जीना हराम कर देती। कैसे कहते हैं? यहां पर रुक्मणी जी को क्रोध तो नहीं आया पर बेहोश हो गए। रुक्मणी जी ने समझा कि भगवान ने मुझे लायक नहीं समझा, इतनी बड़ी भूल हो गई जो कि यहां तक बात कह दी कि अब तू मुझे छोड़ के दूसरे के साथ विवाह करे। बेहोश हुई। कन्हैया होश में लेके आई और रुक्मणी बोली प्रभु आपने बहुत अच्छा किया। बड़े सुंदर जवाब दिए रुक्मणी ने। गोविंद मामा विदरेषु ये ध्वजानि त्वामि परायणामः त्वदिद्वच्च श्रुतु कामेन यशीलाचरितम मंगले। आपने जो भी कहा वो सत्य कहा। मेरा और आपका कोई मेल नहीं है। मैं कहां संसार की स्त्री और आप कहां जगत ईश्वर, फिर भी मैंने आपसे विवाह किया। दूसरी चीज कि आपके माँ बाप कौन होंगे? जब जगत पिता जगत मात जगत गुरु आप हो, और आप तो प्रभु आनंद रूपी सागर में निवास करते हैं। और सुंदर तो इतने ही रहे कि वो तो अच्छा है कि आप पुत्र हो। अगर पुत्री होती तो कितने राजा मर जाते। हमारे एक ब्रज के संत लिखते हैं कि यदि नंदलाल होते तुम लली गले कट जाते करोड़ों के। सुंदर तो इतने। और रही सगा संबंधियों की बात, तो सगा संबंधी तो आपके बड़े धनवान हैं। किसने कहा वो गरीब है? कबीर सब जग निर्धन का और धनवंता नहीं कोई। धनवंता सो ही जानिए जाके राम नाम धने होय। सबसे बड़े धनी हैं संत, जिनके पास में बड़ा धन है। मैंने पहले की कथा में चर्चा की कि पर्सनल प्रॉपर्टी हमारी भजन दान यात्रा भजन यही है जो कि अकाउंट में जमा होती रहती है। बाकी ये तो स्वाभाविक प्रकृति है, स्वाभाविक प्रॉपर्टी है, सब हिस्सा कर लेंगे। एक बाप के 4 बेटा वो बांटेंगे, फिर उनके 4 बेटा वो बांटेंगे, फिर उनकी संतान वो बांटती रहेगी, बांटते ही रहेंगे।
पर इस प्रॉपर्टी को कोई नहीं बांटता। वो पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। मीरा जी ने कहा था कि प्यारे जीवन में धन तो वही है। मीरा जी ने कह दिया कि मैंने जो धन पाया वो किसी ने नहीं पाया। अनंत धन है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। 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 हरे वस्तु अमूल की दी मेरे सने गुरु। 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 हरे कृपा करे अपनायो। पायो जी मैंने जय हो राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हर जन्म जन्म के पूरी पाई। जन्म जन्म की पूरी पाई। हर जन्म जन्म की मैंने पूरी पाई। एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के लिए मानव शरीर पूरी पाई। हरे जन्म जन्म की मैंने पूरी पाई। जन्म जन्म की मैंने पूरी पाई। या जग में सभी खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हरि हरि जय हो। जय हो। भरते न घोटे कोई चोरा न लूट। हरते न घोटे कोई चोर न लूटे। भरते न घोटे कोई चोरा न लूट। हरते न घोटे कोई चोर न लूटे। ये दिन दिन बढ़ते सबायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो हरि बोल। राम रतन धन पायो। हरे सदगी नाम केवटिया सदगुरु। सतगी नाम केवटिया सतगुरु। प्यारे जीवन में याद रखना, जब तक सदगुरु जीवन में नहीं होंगे जब तक हमारी जिंदगी की गाड़ी का एक्सीडेंट होता ही रहेगा। कोई मार्ग बताने वाला ही नहीं है, भटकते ही रहेंगे। कहाँ कहाँ भटके और भटकते भटकते जिंदगी निकल जाएगी। सदगी नाम केवटिया सदगुरु। सतगी नाम केवटिया सतगुरु। जीवन में याद रखना, 1 करोड़ की गाड़ी ले आए, ऐसा हमारे पास है, पर गाड़ी की शोभा बढ़ाने वाला प्यारे उसका ड्राइवर होता है। मालिक चाहे जितने प्रयास कर लेना गाड़ी को सही नहीं रख सकता। जिंदगी मिल गई, परमात्मा की कृपा हुई, पर जब तक उसकी ड्राइविंग करने वाला सदगुरु नहीं होगा, एक्सीडेंट न जाने कहां भटक जाए। सदगी नाम केवट में सदे गुरु श्री हरि। सतगी नाम केवट मेरो सतगुरु। धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
जैसे गायो पायो जी में रामे रतने धने पायो पायो जी में रामे रतने धने पायो हरि रामे रतने धने रामे रतने धन हरि रामे रतने धने रामे रतने धन हरि राम रतने धने रामे रतने धन हरि राम रतन धन पायो पायो जी मैंने 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 राम रतन धन पायो। प्यारे जीवन में श्रेष्ठ धन तो यही है गोविंद नाम का। कहीं सबको पागल नहीं बना रहा है ना। नारद जी चल पड़े परीक्षा लेने के लिए, चलो देखें तो सही। राज्यसभा में संत श्री नारद पधारे, द्वारकेश ने स्वागत किया। आओ आओ नारद, बड़े धनन में दर्शन दिए। नारद जी बोले नहीं नहीं आप बैठिए, हम माताओं से मिलके आते हैं। कन्हैया समझ गए कुछ दाल में काला। और जैसे ही नारद मां रुक्मणी के घर पहुंचे, कृष्ण वहां भी बैठे। आओ नारद आओ, कब आए भैया? नारद जी बोले हम तो राज्यसभा में छोड़ के आए, पहले कैसे आ गए हम थे? बोले नहीं नहीं प्रभु आप बैठिए, हम दूसरी माँ से मिल लेते। जामवंती के पास में पहुंचे तो कृष्ण भोजन कर रहे हैं। आओ नारद आओ भोजन करो। नारद जी बोले यहाँ पर भी है? नहीं नहीं करिए। सत्यभामा के कक्ष में पहुंचे तो मेरे प्रभु झूला पर झूल रहे हैं। आओ नारद आओ। नारद बोले बड़ो चालाक है, मैं घूम फिर के आऊं, यानी अंदर ही अंदर दरवाजे करके रखे, सूदो आ जा। सबके पास में गए पर एक स्वरूप मेरे गोविंद ने ही बनाया। साड़ी वाड़ी पहन ली, एक रूम में जाकर बैठे। और जब नारद वहां गए और वहां जाकर के देखा कि यहां पर कृष्ण नहीं है, और जैसे ही अंदर गए पूछने लगे मां आपके पास भगवान नहीं आए? कृष्ण मीठे शब्दों में बोले अरे नारद बेटा देख, जिस दिन से मैं ब्याह करके आई ना उस दिन से भगवान मेरे पास आए ही नहीं। नारद जी बोले घोर अन्याय। 16,107 से प्रेम, एक से अप्रेम, दुर्भाव। पर बोले मैया कहा करूं, कन्हैया माने को नहीं, कछु कहूं तो जिद्दी है। आप ऐसा करिए मेरे आश्रम में चलिए और वहीं बैठ के आप माँ और बेटा दोनों भजन करेंगे। छोड़ो कन्हैया की द्वारका को। चल पड़े गए। अब कृष्ण जब चलने लगे तो 16,108 रानी पीछे, उनके पुत्र पुत्रादि पूरी द्वारका पीछे जा रही है, गली भर के चल रही है। नारद जी पीछे फिर के देख ही नहीं रहे। जब किलो 2 किलोमीटर आगे निकल गए, नारद जी के मन में ये विचार आया पीछे फिर के तो देख लूं, मैं माँ को ले जा रहा हूं, कोई मुझे देख नहीं रहा है ना। और जब पीछे की तरफ फिर करके देखा और देखा पूरी द्वारकावासी चले आ रहे हैं, तो नारद जी रुक गए, पूछने लगे कहाँ आ रहे हैं? मां रुक्मणी बोले आपके आश्रम में। बोले क्यों? बोले जहां हमारे द्वारकाधीश रहेंगे वहीं हम रहेंगे। तुम हमारे द्वारकाधीश को ले जा रहे हैं? नारद जी बोले हम कहाँ ले जा रहे हैं, हम तो एक माँ को ले जा रहे थे जिसके पास में भगवान जाते नहीं थे, घोर अन्याय हो रहा था।
मेरे प्रभु ने साड़ी को ऊपर किया और बोले बेटा नारद मैं ही तो हूं। नारद बोले जय हो भगवान, तू अब सेना की सेना वापस ले जा, मेरे आश्रम में जगह ना। चल। आचार्य सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन, उसके बाद में अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए, एक तो रुक्मी की पोती और एक बाणासुर की बेटी के साथ। पौंडर्व काशीराज का उद्धार मेरे गोविंद ने किया। राजा निरग जो दानों में श्रेष्ठ था, उसके लिए भी बड़े ज्ञान के उपदेश दिए। और उसके बाद में बलदाऊ भैया ने कहा कृष्ण चलो हम ब्रज में मेला आए। कृष्ण ने मना कर दिया, भैया आप जाइए, हम नहीं जा सकते। बलदाऊ भैया ब्रज में गोपी ग्वाल सबसे मिलने के लिए आए और उसके बाद में मिले जुले वापिस हुए। कृष्ण अब हस्तिनापुर पधारे। अर्जुन और भीम को लेकर के जरासंध का उद्धार कराने का मन में विचार आया। पहुंच गए, सुबह का समय। जरासंध ब्राह्मणों को दान देता है हर रोज नियम है। ब्राह्मण का रूप लेकर के गए और जरासंध ने पूछा क्या मांग रहे हो? युद्धमुनो देहि राजेन्द्र द्वादंसो यदि मन्यसे युद्धाथिरिनो वयम् प्राप्त राजेन्या कांत्रकांक्षिणा युद्धमुनो देहि राजेन्द्र। अगर आप देना ही चाहते हैं तो हमारे लिए युद्ध दीजिए दान में। हम 3 हैं, तीनों में से किसी के साथ युद्ध करिए। जरासंध बोले पहले तो एक बात बताओ कि आप ब्राह्मण हैं कि कौन है? युद्ध मांग रहे हो? कन्हैया बोले हम तो ब्राह्मण को रूप लेके आए, मैं कृष्ण हूं। दाएं अर्जुन बाएं भीम। जरासंध बोले देख कन्हैया ब्राह्मण का रूप लेके आया इसलिए मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, पर एक बात है कि आपके साथ में युद्ध करने का कोई आनंद नहीं आता। बोले क्यों? बोले आप तो रण छोड़ के भाग जाते हो, मैदान छोड़ के भाग जाते हो। कन्हैया बोले वाह, मैंने तो 17 बार भगायो, वो तो याद ना है। मैं एक बार भाग गो वो याद है, तू 17 बार भागा उससे भूल गया। चलो ठीक है। बोले ये मेरी बराबर का नहीं है। अयमे तो वयसा तुल्यो नाति सतगो नामे सम अर्जनो न भवोत युद्ध भीम तुल्य बलो मम अयम तो तुल्य। अर्जुन मेरी बराबर का नहीं है और जो मेरी बराबर का नहीं है उससे मैं युद्ध नहीं करता। भीम ये ठीक है। भीम को अभिमान आ गया। कन्हैया भी फेल, अर्जुन भी फेल, पास हुए तो हम, इसलिए इन दोनों से ज्यादा शक्तिशाली तो हम हैं। कन्हैया मन ही मन में विचार रहे बेटा सामने जरासंध है, छोटो मोटो ना है कोई। युद्ध प्रारंभ हुआ और ऐसा युद्ध विचित्र हुआ कि पहले ही दिन के युद्ध में भीम की एक एक नस को ढीला कर दिया और जैसे ही नस को ढीला किया रात्रि में विश्राम। कृष्ण की सेवा अर्जुन कर रहे हैं और भीम आए रात के 12 बजे। कन्हैया भैया अब हमें कोई देख नहीं रहा है, सब सो गए, अब हम यहां से भाग जाएं तो? कन्हैया बोले इज्जत की बात है, भागेंगे नहीं। भीम बोले वाह, जब आप रण छोड़ के भागे थे तब इज्जत कहां गई है? अब हमारी नंबर आया तो इज्जत की बात है। अरे उस जरासंध ने मेरी एक एक नस को ढीली कर दिया, कल तो वो मुझे मार ही देगा। कन्हैया बोले हम आपके लिए सहायता करेंगे, चिंता मत करो। भीम बोले करोगे ही ना, पक्का है ना? बोले क्यों विश्वास नहीं है? बोले विश्वास तो है पर पूरा नहीं है। आपका क्या? सुग्रीव को भेज दिया कि जाइए युद्ध करिए बाली से, और सुग्रीव की एक एक नस ढीली हो गई। और जब सुग्रीव ने पूछा कि आपने हमें क्यों भेजा और आपने कुछ किया भी नहीं, आपने तो कह दिया दोनों भाइयों की शक्ल एक जैसी थी ना, पहचान में नहीं आया, बाण भूल में तुम्हारे लग जाता तो।
कृष्ण बोले नहीं। दूसरे दिन के युद्ध में मेरे गोविंद ने भीम के हाथों से जरासंध का उद्धार कराया। सभी ने जय जयकार की। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, जय श्री राधे श्याम। अब प्यारे राष्ट्रीय यज्ञ हुआ है, और जैसे ही राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, आज यज्ञ में सबसे पहला भंडार होता है दान भंडार। जिस यज्ञ के अंदर दान नहीं होता ना, वो यज्ञ कभी परिपूर्ण नहीं होता। अब दान का काम मेरे कन्हैया ने सोचा कि हम पांडवों को बिठाएंगे तो पांडव लोभ करेंगे कि हमारी संपत्ति खत्म हो जाएगी, और यज्ञ में अगर लोभ हो गया तो वो यज्ञ कभी पूरा हो ही नहीं सकता। इसलिए कर्ण को बिठा दिया कि आप चाहे जितना दान करिए। अब कर्ण ने मन में विचार लिया, हमारा कौन सा खर्च होता है, दूसरों का हो रहा है, दान देने में क्यों कंजूसी करें। पर कर्ण को यह पता नहीं था कि जितना दान करोगे उससे दुगना खजाने में आ जाएगा। उनके हाथ में एक रेखा ऐसी थी। दूसरा भंडार होता है भोजन भंडार, जो कि भीम के लिए दिया। जो खुद अच्छी तरह भोजन करे ना, वो दूसरों को अच्छी तरह करा सके। खुद ही 2 रोटी खाता हो, दूसरों को क्या धूल खिलाएगा।